सभी का नमस्ते नमस्कार। बीपीएससी से प्रधानाध्यापक हुए यानी हेड मास्टर हुए जो 9वीं से 12वीं तक के हैं, और जो प्रधान शिक्षक हुए ये वीडियो उनके लिए है। आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे वित्तीय प्रभार के साथ साथ शैक्षणिक प्रभार में हम लोग क्या सब पेपर ले सकते हैं, क्या सब पेपर होनी चाहिए और उन पेपर का क्या क्या काम है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे अभी आप शिक्षक ही इससे पहले थे तो आपके हेड मास्टर साहब क्या सब कर रहे थे, आपको क्या सब करना चाहिए, एक हेड मास्टर के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है, यह भी देखेंगे। उसके बाद हमारे प्यारे शिक्षक भाई बंधुओं ने, अब शिक्षक नहीं बल्कि हम हेड मास्टर साहब और प्रधान शिक्षक कहेंगे, उनका जो सवाल जवाब है हम लोग सवाल जवाब पर भी देखेंगे। और फिर हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बिना विवादित किए, क्योंकि बहुत जगह आपको देख रहे हैं कि विवाद होना शुरू हो गया है, तो बिना विवाद के भी हम विद्यालय चला सकते हैं, कैसे, उस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आज हमारी ये गुजारिश होगी कि बहुत सारे बात आज होने जा रही है, तो आप इसको कहीं नोट करते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी ये बात समझना। विद्यालय के आप बॉस हुए, विद्यालय के आप प्रबंधन समिति, विद्यालय के आप हेड मास्टर हुए, विद्यालय चलाने के आप विद्यालय के गार्जियन हैं, तो गार्जियन को सारा दुख सुख सारा सहना पड़ता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, और हाँ कुछ बातें जो बताएंगे ये प्रधान शिक्षक के लिए हैं और कुछ बातें हेड मास्टर के लिए है, दोनों जिस विद्यालय में हो अपना अपना आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जो आप देख रहे होंगे जो विद्यालय का जो मेन वित्तीय वाला बात है। आज हम लोग संपूर्ण प्रभार के बारे में देखेंगे, विद्यालय का जितना सारा प्रभार है, रजिस्टर से लेके पासबुक से लेके चेकबुक तक, मोबाइल नंबर से लेके सिग्नेचरी तक, सारे जो डिस्कस है हम लोग आज करेंगे। शैक्षणिक प्रभार से लेके पैसा का लेन देन, वित्तीय प्रभार, यानी ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पूरे शैक्षणिक प्रभार में हम लोग शैक्षणिक वित्तीय यानी संपूर्ण प्रभार टोटली जो चार्ज लेंगे तो उसमें क्या सब बात का ध्यान रखना है और क्या करना है। जैसो बिल्कुल नहीं, आप कोई विवाद नहीं आपको नहीं करना है, ये आसानी वे में चलाना है, क्योंकि आप विद्यालय चला रहे हैं। आप ये आज ये आपके हाथ में आया है, कल किसी और के हाथ में जाएगा, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधान शिक्षक हेड मास्टर साहब के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। प्रधान शिक्षक यानी 1 to 5 के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग हेड मास्टर के सारे में देखेंगे। तो ये जो अकाउंट के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, पासबुक कितने टाइप के होते हैं और भी पासबुक होते हैं या अलग अलग होते हैं, आप धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले पासबुक आप देख रहे होंगे, हेड मास्टर साहब के पास पासबुक एक होंगे, आपको मिलेगा। समग्र शिक्षा का जो पासबुक होता है उसका भी आपको पासबुक मिलेगा, समग्र शिक्षा का पासबुक। या प्रधान शिक्षक यानी 1 to ये दोनों के लिए मिलेगा। या अगर प्रधान शिक्षक है तो आपको भी मिलेगा और हेड मास्टर है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो समग्र शिक्षा में होते हैं ये विद्यालय का दोनों में होता है, यानी ये माध्यमिक में भी होता है और उच्चतर माध्यमिक में होती है। इसमें कंपोजिट ग्रांट भी आता है, सरकार का जो पैसा का लेन देन जो होता रहता है, ये सरकार का पैसा आता जाता है ना। इसमें अधिकतम 10,000 से 1 लाख तक की राशि की हेराफेरी होती रहती है। इसमें सिंगल ग्रांट अकाउंट इसको भी कहा जाता है, समग्र शिक्षा कहा जाता है, इसको सिंगल अकाउंट कहा जाता है। इसमें पठन पाठन या आदि की सामग्री को आप ले सकते हैं और रंगाई पुताई आदि का इससे आप काम करा सकते हैं। तो बेसिकली ये समग्र होता है दोनों में, और इसमें बेसिकली 3 बातें होता है समग्र के लिए। इसी खाते का दूसरा कुछ आप घर में आप विद्यालय का कुछ मरम्मत करा सकते हैं, शौचालय का काम है उसको कुछ करा सकते हैं। ये सब जो चर्चा है आप हेड मास्टर के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे इस बात को देख लेंगे, तो यही में है समग्र है। उसके बाद एक और अकाउंट आता है बिहार सरकार का अकाउंट, ये दोनों में आता है 1 to 5, मतलब प्रधान शिक्षक होंगे तो आपके भी पास आएगा और अगर आप हेड शिक्षक होंगे तो आपको भी होगा बिहार सरकार का अकाउंट। तो बिहार सरकार का अकाउंट बेसिकली डेटे रहता है, ये बहुत कम ही काम करता है, लेकिन ये अकाउंट रहता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहार सरकार का अकाउंट रहता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें आगे हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रधान शिक्षक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो सबसे मेन आपको अकाउंट होता है, ये अकाउंट होता है मध्याह्न भोजन का अकाउंट, MDM।
एमडीएम से समझ रहे होंगे कि अब जो खाना का जो बात है, विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन चलता है, इसका आय व्यय का आपको पूरा ब्यौरा रखना होता है। कहां से पैसा आया, कितना पैसा कहां खर्चा किए, उस पर क्या क्या काम होता है, ये एमडीएम अकाउंट आपको देखना होता है। ये प्राथमिक विद्यालय में जहां एमडीएम चलता है वहां होता है एमडीएम में। ये तो 3 प्रकार के अकाउंट हो गए, आप देख लिए। समग्र, जिसमें सरकार की तरफ से दोनों तरफ से पैसा लेन देन आता है, इसको समग्र बोलते हैं। ये दोनों विद्यालय में होता है। सरकार का अकाउंट, ये अकाउंट लगभग डेड रहता है, लेकिन इसको आपको एक्टिव रखना है ना, अच्छा रहेगा। और मध्याह्न, पहले हम लोग देख लेते हैं प्रधान शिक्षक में, तो वहां मध्याह्न भोजन अकाउंट होगा, एमडीएम वाला अकाउंट होगा, जिसके सिग्नेचरी भी आप, अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो अपडेट तो देख ही लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो विद्यालय का जो सीनियर शिक्षक है उनको भी नामाकरण करके वरीयता बना के सिग्नेचरी आप अवश्य चेंज करा लेंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रहेगा, इसका आपको अच्छा रहेगा। सिग्नेचरी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद और इसकी जो तीनों अकाउंट की जानकारी होगी, अगर आप चेंज कराएंगे तो आप अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में रखकर, यानी उनसे लेटर देकर आप चेक कराएंगे। लेटर देकर उनसे सारा अपडेट देंगे कि ये अकाउंट है, हमको यहां मिला है, उसके बारे में आप पूरा अपडेट जानकारी बीओ साहब को लिखित रूप से देंगे और उनका एक कॉपी आप अपने पास अवश्य रख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं हेड मास्टर साहब, यानी 9th 10th के जो शिक्षक हैं उनके लिए, 9th 10th के जो प्रधानाध्यापक हैं, तो वहां समग्र के बारे में हम लोग नामे से है समग्र, यानी इसको बोलते हैं कंपोजिट, कितना आया कितना गया, टोटली का हिसाब लेखा जोखा इसमें होता है। विशेष विवरण आप धीरे धीरे इसको समझिएगा। उसके बाद इसमें बिहार सरकार अकाउंट है, ये तो हम चर्चा भी किए ही है। उसके बाद छात्र कोष का अकाउंट है। तो आप जो छात्र को, इसमें 2 अकाउंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक होता है छात्र कोष, एक होता है विकास कोष। तो छात्र कोष के अकाउंट से छोटी मोटी जो आप मरम्मत का काम है, यानी अभी सरकार 50,000 रुपया दिया हुआ है, 50,000 के काम, छोटा मोटा जो चापाकल खराब हो गया है, या कोई बरामदा का थोड़ा फुलवारी टूट गया है, या फिर कोई ऐसा विद्यालय संबंधी छोटा चौक है, डस्टर है, तो आप छोटा मोटा पैसा का रकम का लेन देन यही छात्र अकाउंट से करेंगे, छात्र कोष अकाउंट से। तो इसका भी आप जब भी आप ले तो आपको जितना पैसा मिला है ये चेक कर लें, और पासबुक का पूरा अपडेशन अब आज तक का पूरा देख ले। ऐसा नहीं कि उसको पैसा कुछ और है, आपके पास हिसाब कुछ और दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये छात्र कोष का काम है। उसी तरह विकास कोष, तो विकास कोष में बहुत सारे राशि विद्यालय को पहले से होती है, आपको विद्यालय का प्रभार मिलेगा, तो उसमें हो सकता है कि आपके विद्यालय में पहले से हो, क्योंकि सरकार जब अनुदान देती है तो इसमें आता है। या फिर अगर आपके पास नहीं भी हो, इसमें से राशि खर्च करने के लिए आपको जो विद्यालय का प्रबंधन समिति होता है, प्रबंधन समिति जिसके अध्यक्ष वहां के, आपका विद्यालय जिस विधानसभा में पड़ता है वहां का विधायक साहब होंगे, तो और उनके कमेटी के कुछ सदस्य होते हैं, उनके मर्जी से ही इसमें से आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं। तो मेन जो आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं ये छात्र कोष से है। तो अभी हम आपको प्रभार के बारे में बता रहे हैं, विशेष जानकारी आप जब ही इस पर काम करना शुरू करिएगा तो धीरे धीरे आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा जो कैसे कर रहा है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इतना प्रकार के अकाउंट होता है, और भी अकाउंट होता है, ऐसा नहीं कि यही होता है, इसके अलावा भी हो सकता है आपके अकाउंट में, आपके विद्यालय में। आप अपना देख लीजिए, पासबुक अपडेट जरूर करवा लीजिए, और अपडेट के बाद ही आप देख लीजिए पैसा का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से आप उसका प्रभार लेंगे। ये हुआ। इसके बाद कुछ और बातें हैं, उसको आप ध्यान रखिए। क्या है, देखिए कह रहा है कि सामग्री जो आप लेंगे, जो प्रधानाध्यापक पहले उनसे सामग्री जो लेंगे, तो उन सामग्री का एक सूची बना लीजिएगा टोटल, जिस कितना पंखा है, कितना बेंच है, कितना डेस्क है, और भौतिक रूप से भी इसका सत्यापन करना आवश्यक है, हमने उसकी चर्चा किया ही था, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद है कैशबुक अपडेट, यानी कैशबुक जो हम लोग लिखते हैं, पैसा कहां से आया, कहां खर्चा किए, किस मद में खर्चा किए, उसका वाउचर होता है। कैशबुक विद्यालय में पहले से होता है, आपके विद्यालय में किरानी होंगे तो किरानी से भी आप इसको लेन देन कर सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं, तो उसको भी अपडेट करके आप लेंगे जानकारी। उसके बाद आय व्यय, आय व्यय का यानी आपके यहाँ कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हुआ, तो इसका पूरा का आपके पास ये डाटा होना चाहिए, पूरा हिसाब होना चाहिए, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से आप उसका भी पूरा ब्यौरा लीजिएगा। उसके बाद इस शिक्षा कोष आजकल ये पहले नहीं था, लेकिन अब जो आया है, सो इस शिक्षा कोष पर यूजर आईडी होगा, उसका पासवर्ड होगा, आपके पुराने प्रधानाध्यापक के बारे में उनके पास, आप उनसे भी ये बात प्राप्त कर लेंगे, और प्राप्त करते ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी तो जो ही रहेगा, पासवर्ड अवश्य सेंड कर लेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पीएफएमएस पर जो इसका यूजर आईडी होगा, इसका पासवर्ड, फिर आप
प्रधानाध्यापक से इससे पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक जो था या हेड मास्टर साहब थे, या जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं, प्राइमरी में जा रहे हैं या 9th to 10th में जा रहे हैं, तो वहां से जो प्रभार ले रहे हैं तो उनसे पासवर्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड और आईडी ले लेंगे। मेकर चेकर भी आप देख लेंगे उसका भी। उसी तरह एमडीएम का भी पासवर्ड होता है, आईडी होता है, ये भी आप ग्रहण कर लेंगे। उसी तरह पासबुक में देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि बैंक के पास उसमें जो पासबुक होंगे हर एक अकाउंट का, तो उसमें कुछ पासबुक ऐसे होंगे उसमें जो चेक होगा, पासबुक तो अपडेट हो ही गया, देख लिए उसका सारा डिटेल एक बार आप देख लेंगे। उसके बाद पिछला वाला में आप नहीं जाइएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा, अभी जो आपको राशि प्राप्त हो रही है उस पर हम लोग बेसिकली ध्यान देंगे। उसी तरह चेकबुक, तो हो सकता है कि उसमें से 10 से 15 जो उनके पास चेकबुक हो उसमें से 5-7 खर्च हो गए होंगे, तो जो 5-7 खर्च हो गए होंगे तो उसका नंबर आप देखेंगे पीछे में कहीं नोट किया होगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको कितना मिला। और आगे जो जितना आप पासबुक ले रहे हैं उसमें से 4 पन्ना है, 5 पन्ना है चेकबुक का, तो उतना भी आप नोट कर लेंगे कि यहां से क्रमांक यहां से क्रमांक यहां तक आपको मिला। ये आप डायरी में इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बेसिकली बात होती है। और हम लोग देखते हैं, अब आप चाहें तो ये सब सारा बात नोट कर सकते हैं। और अभी आप कॉपी पे निकालिए कुछ बातें, तो हम लोग विद्यालय में जो रोकड़ा पंजी होता है या फिर आगत निगत पंजी होता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो आइए हम लोग उस पर भी देखते हैं। जो विद्यालय का टीसी का होता है, टीसी के बारे में, उसके बाद बहुत सारे काम देखते होंगे विद्यालय का, तो उस बारे में हम एक झलक आपको चर्चा करते हैं, जो उसमें भी हमको कौन सा बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको चार्ज लेते ही सबसे पहला बात आप देखे होंगे कि आप गए होंगे तो आपको एक रजिस्टर में साइन करने का मौका मिला हुआ है, तो आप वो रजिस्टर लेंगे जिसको विद्यालय उपस्थिति पंजी कहते हैं। इसको भी आप उनसे ले लेंगे। अभी आपसे आप चाहे तो इस बात को आप नोट करते चले तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी भी आपको मिलेगा, देखे ही होंगे, हो सकता है सेक्शन ए का हो, सेक्शन बी का हो। उसके बाद आर्ट को आपको अलग मिले, साइंस का आपको अलग मिले। ये हम हेड मास्टर साहब के लिए कह रहे हैं। मतलब छात्र उपस्थिति पंजी जितने सेक्शन का हो, क्लास 1 का हो, क्लास 2 का, क्लास 3 का, 9th का, 11th का, आर्ट का, कॉमर्स का, तो सब में देख लेंगे कितना कितना बच्चा है, ये भी रजिस्टर आप अपने पास ले लेंगे। उसके बाद नामांकन पंजी भी होता है, ये आप अपने विद्यालय के बड़ा बाबू से या किरानी से संपर्क करेंगे तो उनमें नामांकन पंजी भी आप ले लेंगे। ठीक है, नामांकन पंजी यानी जिसमें नामांकन होता है उसमें नाम का, छात्र के नाम का, उनका टीसी का नंबर, उसका उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता पूरा लिखा रहता है, उसको नामांकन पंजी, ये मोटा वाला होता है, ये आपको जानकारी होगा या उनको ले लेंगे। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। नामांकन पंजी ले लेंगे सारे, मतलब अगर आप 1 से लेकर 8 तक के हैं तो उनको ले लीजिए, और 9th 10th से हैं तो उनको ले लीजिए। 9th 10th में होंगे तो 9th 10th का होगा। उसके बाद 11th 12th में तो उसमें 2-3 होंगे, आर्ट के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी होंगे और साइंस के भी होंगे। सबका नामांकन पंजी अलग अलग होता है, वो भी ले लेंगे। उसके बाद आवेदन, जो बच्चा 9th में अभी एडमिशन ले रहे हैं या 11th 12th में एडमिशन लेते हैं तो उनमें नामांकन के लिए अप्लाई होता है, या पहली क्लास में भी होता है तो उनमें नामांकन के लिए अप्लाई होता है, तो उसमें भी नामांकन के लिए अप्लाई होता है, तो उसमें टीसी होता है, वो सारा रखा रहता है फाइल। ये भी फाइल आप क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। पहली क्लास में होगी तो पहले क्लास का आवेदन वाला फॉर्म आपके पास होगा ही, या अगर आप 9th 10th में है तो वहां साइंस का अलग आपको मिलेगा, आर्ट का अलग मिलेगा और आपको कॉमर्स का अलग मिलेगा, तो वहां से भी आप ग्रहण कर लेंगे। उसी तरह फिर टीसी होगा, टीसी गार्ड का फाइल है, उसको भी आप ले लेंगे। टीसी हम एक बार आपको जानकारी दे रहे हैं जब पूरा टोटल क्या सब आपको चाहिए। टीसी गाइड का फाइल ले लें। उसके बाद प्रमाण पत्र ले लेंगे, उसके बाद प्रवेश पत्र, अंक पत्र आदि होगा, है ना। कक्षा मैट्रिक का जो होगा, सो मैट्रिक में नहीं होते हम लोग, मैट्रिक का जो नामा का मैट्रिक पास करने के बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं, मार्कशीट देते हैं, अंक पत्र देते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड होगा, वो भी ले लेंगे। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट कितना बचा है कितना नहीं है ये भी देख लेंगे। वैसे ये आपको किरानी से मिलकर देखना पड़ेगा, कहीं कहीं किरानी साहब अपने चार्ज में रखते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितना टीसी बटा है या कितना प्रमाण पत्र बढ़ चुका है, कौन ईयर का प्रमाण पत्र बटा है, कौन ईयर का प्रमाण पत्र नहीं बटा है, तो ये भी जानकारी आप देख लेंगे। वर्षवार उसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके 2000, जैसे अभी तक आपको ये हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल के लिए, तो कमित में पिछले 4-5 साल से विद्यालय चल रहा है तो उसमें बहुत सारा होगा नहीं, तो सबको जैसे 2018 का अलग कर लीजिएगा, 2019 का अलग हो जाए, 2020 का अलग होगा, 2021 का, 2022 का, यानी जो मैट्रिक पास किए हैं या जो इंटर पास किए हैं उन सबका सर्टिफिकेट, उन सबका मार्कशीट कितना बचा है
और कितना अभी आपके पास है, तो ये सभी शेष होगा, इसका सारा रिकॉर्ड भी होगा, कितना बचा हुआ है कितना बाकी, तो ये आपको देंगे। सबको अलग अलग फाइल करके सबको अलग अलग वर्ष बार सबको अलग कर लेंगे। उसमें टीआर भी होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको उसको किस बच्चे को दिया गया है, किस बच्चे को नहीं दिया गया है। आचरण प्रमाण पत्र का भी उसमें रिकॉर्ड होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंटअप रिजल्ट के भी बात होगी, तो रिजल्ट का भी आंकड़ा जो टीसी जिसको बोलते हैं, उसमें सारा अब बच्चा का नाम रहता है, इतना लंबा चौड़ा होता है, तो टीसी का भी एक बार आप देख लेंगे, वो भी ले लेंगे। मार्क्स रजिस्टर भी ले लेंगे, कौन बच्चे अलग अलग 9वां का मार्क्स रजिस्टर, 10वां का मार्क्स रजिस्टर, जैसे त्रिमाहिक परीक्षा होता है, छमाही परीक्षा होता है, वार्षिक परीक्षा होता है, तो उसका मार्क्स रजिस्टर भी विद्यालय में अलग अलग होता है। उसके बाद एसएलसी का जो बुक होता है मैट्रिक का, ये भी ले लेंगे। एसएलसी का इंटर का होता है, ये भी आप ले लेंगे। नामांकन फॉर्म 9वां 10वां का ले लेंगे। आदेश पुस्तिका होता है, जो कहीं आप जाते हैं विद्यालय, प्रधान विद्यालय से जाएंगे तो किसी को चार्ज देकर जाते होंगे आदेश पुस्तिका, तो ये भी आप ले लेंगे। या विद्यालय में किसी टीचर को या किसी स्टाफ को बाहर भेजते हैं तो उसी में आदेश करते हैं, तो आदेश पुस्तिका होता है, उसमें देखेंगे नंबर होगा, नंबर आदेश नंबर 1, आदेश नंबर 2, आदेश नंबर 3, ये भी आप उनसे ग्रहण कर लेंगे। उसी तरह आकस्मिक अवकाश का पंजी होता है, यानी सीएल का अलग से पंजी होता है, तो उसमें पंजी अगर आपके विद्यालय में होगा तो उनसे भी आप ग्रहण कर लेंगे सीएल का पंजी। जैसे किस मास्टर साहब को 4 गो सीएल मिला है, किसको 8 गो सीएल मिला है, किस मद में लिए हैं सीएल, ये भी उसमें लिखा रहता है। तो आकस्मिक अवकाश का पंजी भी आप क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ये सब डाटा होता है, जिसको आप, हमको उम्मीद है इसको आप नोट करते रहोगे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं सीआरसी से संबंधित प्रभाव। सीआरसी वाला भी होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे सीआरसी संबंधित में कुछ बात है, वो भी देखेंगे। उसमें सीआरसी का पंजी ले लेंगे। इसके बाद सीआरसी आगत निर्गत, यानी विद्यालय में कौन आता है कौन जाता है, देखते होंगे कि आप जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जाते होंगे तो उसका इन आउट का फाइल रहता है, जाने आने का, तो वो भी होता है, वो भी आगत निर्गत पंजी। यानी कोई विद्यालय में जो कोई डॉक्यूमेंट विद्यालय से बाहर जाता है तो उसको भी नोट किया जाता है, और आता है लेटर तो उसको भी नोट किया जाता है, उसी को आगत निर्गत पंजी बोलते हैं। ये विद्यालय में होगा। ये भी आप जो इससे पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनसे आप ये ले लेंगे। उसके बाद मूल्यांकन संबंधी संचिका होगा, उनको ले लेंगे। कुर्सी टेबुल देखे रहे, कुर्सी हो टेबुल हो, इसको सारा जानकारी। उसके बाद टेबल होगा, हो सकता है तो डेस्कटॉप हो, पावर, उसके बाद पावर बैंक हो, प्रिंटर हो, अगर आप विद्यालय में अवेलेबल हो तो कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, हो सकता है माउस हो, सीपीयू हो, बैटरी हो, इन्वर्टर हो। समान बात बता रहे हैं हम, मतलब जो भी लीजिएगा, कल मैंने कोई विवाद नहीं हो कि इससे जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे कह रहे थे हम ये दे रहे हैं, ये नहीं, सब वो देखिए, इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, वहां विद्यालय में जो कुछ जितना उपकरण आपको मिले, कितना डेस्कटॉप है, सारा आप एक बार देख लेंगे। उसी तरह हम लोग कुछ और बात करें तो आपको कितना बिल्डिंग मिला है, कितना बिल्डिंग जर्जर है, ये सभी नोट कर लेंगे, मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी, तो अच्छा रहेगा। अलमीरा फिर विद्यालय में कितना है, फिर कितना बक्सा है। बहुत सारे विद्यालय में अलमीरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो उसको देख लेंगे। इसके बाद बुक शेल्फ देख लेंगे, टेबल, कुर्सी, बेंच, पंखा हम लोग चर्चा किए हैं, ट्यूबलाइट। इसके बाद कहीं स्मार्ट टीवी भी लगा है, स्मार्ट घर भी लगा, उसमें रिमोट है, कितने क्या है सारा देख लेंगे। उसके बाद सीसीटीवी कहीं कहीं कैमरा भी लगा है तो उसको भी आप कहीं देख लेंगे। इन्वर्टर, बैटरी देख लेंगे, माइक्रोफोन, विद्यालय में लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है तो 2 लाउड स्पीकर है कि 3 लाउड स्पीकर है, बाजा कितना है, माइक कितना है, ठीक है। पानी टंकी का सारा वो भी देख लेंगे। खेल सामग्री का भी विवरण, उसका जो डाटा है देख लेंगे, कितना बॉल है, कितना बैट है, कितना, उसके बाद बैडमिंटन है आदि उसमें देख लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट एड होता है उसका भी किट विद्यालय में होता है, तो आपके विद्यालय में है या नहीं देख लेंगे। देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग एक बार सारे बात पर चर्चा कर रहे हैं, इतने बारे विद्यालय में होनी चाहिए। उसके बाद विद्यालय के हर एक रूम में घड़ी लगा होता है कहीं कहीं, तो घड़ी भी आपको देखने को मिलेगा, कितना है, कितना जॉग, कितना ग्लास, कितना आपको ताला मिला, चाबी मिला। लेकिन ताला चाबी में आप ध्यान रखेंगे, जब आपको प्रभार मिले तो अपने ऑफिस का और बिल्डिंग का सबका ताला चाबी आप अवश्य चेंज कर लिए, ये आपको सुविधा के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। आप अपना ताला चाबी, सबको जितना ऑफिस है सबका ताला चाबी चेंज करके आप ताला चाबी अपने पास रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी तरह विकास कोष का, फिर वित्तीय कोष का सब खाता सबको हम लोग अद्यतन रिपोर्ट रखेंगे। छात्र कोष का, उसमें कितना खर्चा किया गया है, कितना नहीं खर्चा किया है, चेक कितना खर्चा चेक है, कितना चेक बचा हुआ है, ये सबको ध्यान रखें। इसके बाद जीओबी खाता को भी हम लोग देख लेंगे, उसमें अद्यतन राशि कितना है, कितना राशि खर्चा किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद दैनिक शुल्क पंजी संग्रह होता है, माने यानी डेली जो होता है पैसा का कलेक्शन होता है, उसमें विभाग के पास
एक पंजी होता है जो कितना डेली खर्चा हुआ, कितना कितना कहाँ खर्चा हुआ, उसको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये भी विद्यालय में होता है, जिसको हम लोग दैनिक शुल्क संग्रह पंजी बोलते हैं। ये 9 से 10th का होता है, 11th 12th में आपको होगा। ये सब आपको यहां नहीं मिलेगा। और इससे पहले जो राशि है उसको, सब राशि को देख लेंगे आप क्या करना है। उसके बाद कैशबुक देख लेंगे। विकास कोष में होता है, 9वां 10वां का होगा, 11वां 12वां का होगा, छात्र कोष होगा। इसके बाद भाउचर गाइड भी देख लेंगे। भाउचर गाइड होता है जिसमें विकास कोष का पूरा विवरण लिखा होता है, भाउचर गाइड देखेंगे। 9वां 10वां का होता है, 11वां 12वां का होता है, छात्र कोष, समग्र कोष। इसके बाद जो भी आपको और भी अन्य खर्चा भी मिलेगा तो उनका भी, अन्य खर्चा का भी आपको भाउचर मिलेगा। भाउचर अब अवश्य देख लेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे आप कि कहाँ खर्चा हुआ नहीं, इस बात आपको बहुत नहीं टेंशन लेना है, लेकिन जो खर्चा किया गया है उसको आपको रसीद मिल रहा है कि नहीं, तो उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति का भी जो गठन होता है वो भी आप देख लेंगे। जो आपको इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में कितना बैठक किया गया है, कितना बैठक नहीं किया गया है, इसके भी बारे में आप चाहे तो जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद हम फिर और कुछ बातें के आपको डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। आपके विद्यालय में होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या क्या देखिए उसमें, विद्यालय का आगत पंजी होता है, ये भी आप देखेंगे। विद्यालय का निर्गत पंजी होता है, आगत फाइल होता है, निर्गत फाइल होता है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। निरीक्षण पंजी होता है, यानी कोई जो बाहरी आदमी, डीपीओ साहब, डीओ साहब या अन्य जो विद्यालय चेक करने आते हैं तो वो भी कभी कभी उस पर साइन करते हैं। उसके बाद शिक्षक वेतन का जो नियमावली है वो भी उनके पास होना चाहिए। उसके बाद भंडार पंजी भी होगा। भंडार पंजी में सारा रिकॉर्ड मेंशन होगा। लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का कितना किताब है, कितना है, तो सब आंकड़ा आपको देंगे, तो उसको भौतिक रूप से भी एक बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद दैनिक वर्ग व्यवस्था पंजी, यानी दैनिक वर्ग जो चलेगा, आप जो विद्यालय चला रहे हैं तो रूटीन क्या है, रूटीन को भी देख लेंगे। कौन शिक्षक कौन घंटे लेते हैं, ये भी आपको आंकड़ा लग जाएगा। उसके बाद कभी कभी देखते थे इससे पहले के पाठक रीजन में VC होता था, तो VC पंजी भी होता है किसी किसी विद्यालय में। इको क्लब का गठन होता है। इको क्लब का गठन आपके यहाँ हुआ है तो उसमें कौन मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, इसका भी रजिस्टर होता है। इको क्लब में कितना बैठक किया गया है, नहीं किया गया है, ये भी आपको जानकारी मिलेगा। इको क्लब होता है। फिर उसके बाद इको क्लब के बाद हो गया, उसका सामग्री होता है, उसका पंजी होता है, उसका सामान होता है। रात्रि प्रहरी क्लब भी देख लेंगे। नाइट गार्ड का भी व्यवस्था किया गया है हाई स्कूल में। बाल संसद भी होता है, मीना मंच होता है, सारा का जानकारी आपके पास होना चाहिए। विद्यालय आपदा प्रबंधन का समिति भी होता है, उसमें छात्र सभी होता है और अन्य लोग भी होते हैं, उनको भी देख लेंगे। पीटीएम पंजी होता है, वो देख लेंगे। विद्यालय भवन निर्माण संबंधी पंजी होता है। विद्यालय का जमीन का पेपर भी होता है तो उसको भी देखेंगे। विद्यालय शैक्षणिक समिति पंजी होता है, ये भी अलग होता है। विद्यालय का विकास संबंधी पंजी होता है। सफाई कर्मी उपस्थिति आपके यहाँ अगर होगा तो सफाई कर्मी का भी पंजी विद्यालय में होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विरमण पत्र का संचिका होगा, कौन टीचर आपके यहाँ से चले गए, कौन टीचर आपके पास है, विरमण पत्र का संचिका भी होता है। उसके बाद वीक्षण पंजी भी होता है, वीक्षण पंजी। इसके बाद SLCL का जो आवेदन होता है, इससे पहले जो दिए हैं तो 3 महीना का रिकॉर्ड आपको रखना होता है, तो देख लेंगे किनके पास है, किनके पास नहीं है। रात्रि प्रहरी का भी उपस्थिति पंजी, उनका भी रजिस्टर होता है। उसके बाद विद्यालय का मोहर, विद्यालय का साइन, प्रधानाध्यापक का मोहर होता है। आपके विद्यालय में कौन कौन मोहर है, 2 है, 3 है, तो भी आप ग्रहण कर लेंगे। रात्रि प्रहरी का जो नियोजन हुआ है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र का संचिका को भी आप देख लेंगे जो क्या है, यानी पुराना विद्यालय प्रभारी के पास जो डॉक्यूमेंट था सबको आप ले लेंगे। शिक्षकों का प्रमाण पत्र, यानी आप जब विद्यालय में पोस्टिंग होने गए होंगे तो शिक्षक सबका प्रमाण पत्र विभाग 2-3 कॉपी अपना पास रखता है, तो आपके विद्यालय में होगा, तो ये भी आप इससे पूर्व प्रचार जो होंगे उनसे आप ये ले लेंगे। शिक्षकों का उपस्थिति पंजी का विवरण भी ले लेंगे। उसके बाद अगर विद्यालय में होगा सिलेबस, पुराना सिलेबस 1 से 5 का सिलेबस होगा। इसके बाद 8, 9, 10 का होगा, 11, 12 का सिलेबस भी होगा, तो उनसे भी ये क्या करेंगे, आप ग्रहण कर लेंगे। तो इतनी सारी बात है जो आप विद्यालय से प्रभार आपके पास विद्यालय में होगा उनसे तो आप ले सकते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, यह आसान बात है। अब हम लोग आइए कि कुछ कमेंट जो सेक्शन है सवाल जवाब पर देखते हैं। कुछ बंधु बहुत सारे सवाल पर उनको सवाल जवाब हुआ था, उन पर हम लोग आज देखते हैं जो उन सवाल को हम लोग कैसे निपटा करें, क्या कर सकते हैं, तो आइए हम लोग उसको अब देखते हैं। प्रभार लेने की जहां तक बात है तो प्रभार लेने में आप सावधानी बरतिए। ऐसा भी हो सकता है कि इससे जो पूर्व प्रधानाध्यापक हैं जो या प्राचार्य हैं
ये प्रभार देने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं तो आपको उससे बिल्कुल विवाद नहीं करना है। आप उनके साथ थोड़ा काम भी करिए, आराम से लीजिए, हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। और सच मानिए तो प्रभार लेने से पहले उनके साथ रहकर थोड़ा सीखिए तो आपको आसानी होगी। 30 तक दे दे तो ठीक है, अच्छा है। 2-4 दिन और लेट करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूर्व जो प्रधानाध्यापक होते हैं, जो प्रभारी में होते हैं, उनको थोड़ा इधर उधर का अपना मैनेज करने में उनको थोड़ा समय दीजिए। प्रभार लेने के लिए बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइए। आप चाहे तो थोड़ा 1 महीना का भी समय ले सकते हैं, आप में बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइए, आराम से प्रभार लीजिए। सारा विवरण देखिए, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई आपको प्रभार दे दे या कोई आपको कुछ बात आपको पता नहीं चले, इसलिए ध्यान से प्रभार लेने हैं। ठीक है, 30 नहीं तक नहीं दे, 1 महीना 10 दिन के बाद है दे, 5 दिन के बाद है दे, उस पर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से उसको प्रभार ले सकते हैं। एक और कहे हैं कि एचएम मान लीजिए आज आप प्रभार दे दिए और कल अगर पैसा निकाले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रभार जो ही ले लिए, पासबुक जो ही अपडेट हो गया तो बैंक मैनेजर से जाके आप मिलकर उसका सिग्नेचर अवश्य चेंज करा लें और अपना भी सिग्नेचर दे दे ताकि खाता में रोक रहे। ये बीओ से मिलकर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आज प्रभार दे दिया और कल जाके पैसा निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप बैंक में जाकर उसी समय प्रभार लेते समय ही उसी दिन विद्यालय के किरानी से और या फिर किसी और एक आदमी से या उन्हीं से जाकर कहिए कि बैंक मैनेजर इनको खाता का साइन चेंज कर दे, सिग्नेचर चेंज करवा ले। बीओ साहब से मिलकर उनको एप्लीकेशन देना होगा बीओ साहब के पास, और वहां से जाकर आप अपना सिग्नेचरी आदि चेंज करा लेंगे। मोबाइल नंबर भी आप अपना ओटीपी के लिए अपना मोबाइल नंबर आप अवश्य मेंशन करा देंगे। ऐसा हेडमास्टर बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद जीओबी का भी अकाउंट होता है, जिसके भी बारे में आप देख लेंगे। ज्वाइंट अकाउंट के बारे में चर्चा हो रही है। इससे जो पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक थे वो कह रहे हैं कि ज्वाइंट अकाउंट रखने के लिए, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। आप फुल फ्लेज हेडमास्टर हैं तो आप ये खाता ज्वाइंट रूप में बिल्कुल नहीं रखें। ये खाता आप अपने पास रखें, बिल्कुल ये आप किसी को लेना देना बिल्कुल नहीं करें। ये आप खाता बिल्कुल अपने पास रखें, बिल्कुल अन्य के साथ कुछ नहीं करें। ये ज्वाइंट खाता रखने की आपको बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये ज्वाइंट खाता बिल्कुल नहीं रहे। और एक और बात है कि इतनी सारी बातें आप डिटेल में देख ली होंगे, तो इसमें सबसे अच्छा है कि कुछ दिन आप विद्यालय में गए होंगे तो आप चार्ज लेने के लिए, प्रभार लेने के लिए बिल्कुल हड़बड़ी ना दिखाएं। ये सारे बात को देखते हुए कुछ दिन आप हेड मास्टर के साथ काम करेंगे तो इतना जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, इतना आपको काम करना है। तो आपके विद्यालय में, इससे पूर्व विद्यालय में भी होंगे तो कुछ बातें हो रही होगी, कुछ बातें नहीं हो रही होगी, लेकिन इतना तो नियम है। तो नियम में और कागज पर धरातल बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय भी लीजिए हेडमास्टर के साथ। इससे पहले जो प्रभारी है उनके साथ रहकर मिलकर थोड़ा काम करिए तो आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा। लिखित में और धरातल पर करने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, तो आप समय लीजिए और आराम से मिलकर साथ धीरे धीरे सीखिए। और नहीं आता है तो उनसे बोलिए कि सर हमको सिखा दीजिए, ऐसे कैसे करना है, नहीं करना है, तो आपको आसानी होगी। हड़बड़ाने का बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा बात है जो विद्यालय में, क्योंकि इससे पूर्व विद्यालय में भी थे तो आप देख ही रहे थे हेडमास्टर साहब क्या कर रहे थे क्या नहीं। तो ऐसे ही आप भी करेंगे। नया नया गए हैं तो बहुत जाते जाते बहुत भूचाल लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे पहले जो प्रभारी है उनके साथ मिलकर सीखकर कौन खाता का क्या काम होता है, कौन रजिस्टर है, नहीं है। जाते जाते जादू की छड़ी से कोई काम बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए ठीक नहीं है। विद्यालय का माहौल बना रहेगा, क्योंकि आपको भी उसी विद्यालय में रहना है। आप हेडमास्टर है, ये बात सही है, आप प्रधान शिक्षक है, ये बात सही है, लेकिन विद्यालय को लेकर चलना है। विद्यालय हमारा एक परिवार है, तो इसलिए मिलकर चले, बिल्कुल ना हड़बड़ाएं। प्रभार लेने के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन जो ले रहे हैं उसको लिखित रूप में ले लें और 1-2 आदमी के सामने, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी बात होने के बावजूद लास्ट में एक बात हम फिर कहें कि आपको विद्यालय चलाना है। आप विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं, आप विद्यालय के हेडमास्टर हैं, तो आप अपना बुद्धि विवेक से विद्यालय चलाएं। शुरू में कुछ दिन देखें विद्यालय का वातावरण क्या है, आस पड़ोस का वातावरण क्या है, कहां तक पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ है। तो बुद्धि विवेक से सारा टीचर को साथ में लेके, सारा विद्यार्थी को साथ में लेके, बाबा को साथ में लेके, गार्जियन वहां का कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, सबको साथ में लेके कुछ दिन आप इसको देखने परखने का समय लीजिए। विद्यालय आप ही को चलाना है, तो इसीलिए थोड़ी हड़बड़ाने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जाते जाते जादू का छड़ी बिल्कुल ना दिखाएं, आराम से कूल से आप विद्यालय चलाएं और बुद्धि विवेक अपना पूरी इस्तेमाल करें। और भी कोई ऐसी कोई अपडेट होगी या फिर कोई ऐसी जानकारी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, या हमें पास कोई जानकारी आएगी तो आपको हम अवश्य बताएंगे। आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप हमें अवश्य बताइए। फिर से आप सभी नए प्रधानाध्यापक और नए हेडमास्टर को विद्यालय में
अच्छा से चलाएं। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सभी का नमस्ते, नमस्कार।